आप सभी को हमारे प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय के बाद आज हम दोबारा से अपना सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ शिक्षा से, एजुकेशन और विदेश जाना या नहीं जाना, इससे रिलेटेड होगा। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ। मार्च में हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट बैच अभी जनवरी में स्टार्ट हो चुका है और सेकंड बैच मार्च 2023 में स्टार्ट होगा। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो और ज्योतिष को और गहराई से सीखना चाहते हो तो आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। आपकी स्क्रीन पे देखिएगा एक चार्ट है, ये फीमेल चार्ट है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे। 21 Feb 1998, 9 AM दिल्ली। प्रश्न पर आने से पहले मैं चार्ट का थोड़ा सा विश्लेषण कर देती हूँ आपके लिए, है ना। वैसे तो आप विश्लेषण करना, क्योंकि ये अब बिल्कुल बेसिक का कंसेप्ट है तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पहली नजर में किसी चार्ट को देख रहे हैं प्रश्न आने से पहले और दशाओं के माध्यम से, हम कैसे समझ सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग इन दशाओं में ये प्रश्न हमारे पास आ सकता है। तो मीन लग्न का चार्ट है और वृश्चिक राशि है। ज्यादातर ग्रह यानी मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं मेरे सब 12th हाउस में है। मंगल, केतु, गुरु, सूर्य, बुध और राहु छठे में। यानी लाइफ में हमेशा मेरा छठा और 12वां, ये दोनों भाव पर मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ये हमेशा मेरे एक्टिव रहेंगे। अंतरदशा आए, प्रत्यंतर दशा आए, सूक्ष्म या प्राण दशा, हमेशा मेरे 12वां और छठा हाउस हमेशा एक्टिव रहेगा। तो इट मीन्स कि लाइफ में मुझे 12th और 6 का रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। एक तो ओवरऑल चार्ट देखकर हमें ये थोड़ा एक समझ में आता है कि मुझे किस भाव से संबंधित रिजल्ट लाइफ में ज्यादा मिलेगा। लग्नेश का 12वें में जाना और 12वें के का स्वामी यानी शनि का लग्न में आना, ये एक्सचेंज को हम अच्छा नहीं बोलेंगे। यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी का होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। 98 बॉन्ड जाति का है, यानी करीबन 24 साल के आसपास। फीमेल चार्ट है। अभी शुक्र की महादशा और गुरु की अंतरदशा है। शुक्र मेरी पत्रिका में मीन लगन के चार्ट में तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होकर 10th हाउस में प्लेस्ड है और राहु शनि से दृष्ट है। शुक्र मेरा महादशानाथ है। महादशानाथ मुझे रिजल्ट नहीं देगा, वो मेरा एक ऑरा क्रिएट करेगा। तो पूरी शुक्र की महादशा मुझे क्या बताती है वो हमें महादशा से पता चलेगा। जो मेन रिजल्ट्स देने वाले प्लैनेट होंगे वो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं और आगे की सूक्ष्म और प्राण दशाएं वो मुझे रिजल्ट देंगी। तो वर्तमान समय में जुलाई 2020 से गुरु की अंतरदशा प्रारंभ होती है। गुरु मेरे चार्ट में 10th और लग्न का स्वामी होकर, यानी दशम और लगन का स्वामी होकर 12वें भाव में सूर्य के साथ, सूर्य इस पत्रिका में छठे भाव का स्वामी है। बुध के साथ, बुध चतुर्थेश और सप्तमेश है। मंगल के साथ, मंगल धन और नवम भाव का स्वामी है और राहु केतु एक्सिस में है। यानी गुरु का जो योग बना है 12th हाउस में वो किस किस हाउस के स्वामी के साथ बना है, और वो राहु केतु एक्सिस में है। गुरु मेरी पत्रिका में अस्त भी है, आप यहाँ से इस टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बाकी जनरल बेसिक के क्वेश्चंस हैं तो आप डिग्री देख के भी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो गुरु पत्रिका में अस्त है। यहाँ आप षटबल में अगर आते हैं तो षटबल में गुरु का बल आपको थोड़ा कम दिखाई देता है। दशा एक्सिस, शुक्र में गुरु की दशा है, दशा का एक्स मेरा 3-11 का है, यानी अंतरदशा नाथ जो है वो मेरा तीसरे में स्थित है। अब तीसरे से हम पराक्रम की बात हमेशा करते हैं। अब नवांश चार्ट में आते हैं। महादशानाथ शुक्र मेरा 12वें भाव में है, अंतरदशानाथ गुरु मेरा लग्न में मकर राशि में है और दशा एक्सिस मेरा 2-12 का है। यहाँ दोनों तरफ मैंने यानी D1 में भी और D9 में, लग्न चार्ट में भी और नवांशा चार्ट में भी दशा एक्सिस और ग्रहों की प्लेसमेंट को समझा। इसको आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा और डीप में इसको स्टडी करेंगे। अभी वर्तमान समय में जो हमारे पास क्वेरी आया है, जातिका ने BSc और MSc कर चुकी हैं
और उनका प्रश्न है कि क्या विदेश जाके जॉब करना मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, या मैं इंडिया में ही रह के अपना करियर बनाऊं, या विदेश जाके आगे मैं रिसर्च फील्ड में, रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड में कुछ और कोर्सेज के माध्यम से वहां अपना करियर चूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ मेन क्वेश्चन एक तो दशा के आधार पर है, दूसरा मेरे करियर का क्वेश्चन है। यहाँ 2 क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं। तो सबसे पहले हम करियर का निर्धारण कर लेते हैं, है ना, देख लेते हैं कि क्या करियर भाव से कोई कॉम्बिनेशन मेरा विदेश का बनता है चार्ट में या नहीं बनता है। तो 10th हाउस में शुक्र प्लेस्ड है। शुक्र वर्तमान चार्ट में तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, यानी सबसे पहले तो शुक्र यहाँ का रिजल्ट करेगा। गुरु की बात हम बाद में करेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होती किसी ग्रह की, राहु या शनि में से किसी की दृष्टि नहीं होती, तो उसका रिजल्ट गुरु ही करता। लेकिन यहाँ शुक्र वर्तमान समय में इस पत्रिका में शुक्र 10th हाउस में है, तो करियर का निर्धारण भी और कार्य करने का तरीका भी दोनों मेरा शुक्र के अनुसार होगा। शुक्र इस चार्ट में अष्टम का स्वामी भी है, यानी मूल त्रिकोण तो अष्टम भाव में है, तो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण का प्रभाव विशेष रखेगा। तो जो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्या विदेश जाके मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में अपना करियर बना सकती हूँ या नहीं, तो 8वें भाव से हम रिसर्च की बात भी करते हैं। और अष्टम का स्वामी 10th में है, तो इस शुक्र के आधार पर मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, ये फील्ड आपके लिए सही है, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट लाइन में आप जा सकते हैं। पहला तो सवाल होता है मेरा ये। सेकंड नंबर पे, क्या मैं विदेश जा सकती हूँ? अब उसके लिए मुझे क्या क्या देखना होगा? विदेश में जाऊंगी क्यों? या तो पढ़ने के लिए जाऊंगी या करियर के लिए जाऊंगी, और करियर के लिए जाऊंगी तो क्या बाहर से धन प्राप्ति के योग भी हैं या नहीं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, 10th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड और लग्नेश, साथ में सूर्य जो 6ठे भाव का भी स्वामी है, सबका योग कहाँ बना हुआ है? एक कंजंक्शन है मेरा 12th हाउस में, और 12th लॉर्ड और एकादश भाव का स्वामी जो मेरा शनि है वो मेरा लग्न में प्लेस्ड है। यानी एक तो ये एक्सचेंज हो गया मेरा 12th और लग्न का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज को हम कई दृष्टि से अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरे पास क्वेरी आया है उसको कैसे समझेंगे हम। यहाँ हेल्थ को अलग से देखेंगे, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को अलग से समझेंगे और करियर को अलग से समझेंगे। तो करियर लॉर्ड का जो कनेक्शन है, यानी 10th लॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, वो मेरा धन भाव के स्वामी के साथ भी है, लग्नेश के साथ भी है, चतुर्थेश और सप्तमेश के साथ भी है, और भाग्येश के साथ भी है। और वो जो कंजंक्शन है वो मेरा 12th हाउस में है। इट मीन्स के 12th हाउस में, यानी घर से बाहर जाना, विदेश जाना मेरे लिए अच्छा होगा क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ये कौन सी दशा में मेरे पास प्रश्न आता है। देखिए, शुक्र में गुरु की दशा है, गुरु ने मेरे 12th हाउस को एक्टिव किया है, यानी इन दशाओं में मेरे पास ये क्वेरी आ सकती है। थोड़ा और अगर मैं दशाओं को एक्सपेंड कर दूं, तो अभी देखिए, नवंबर से लेके नवंबर 2022 से मेरी राहु मेरा प्रत्यंतर दशाओं में आया है। राहु मेरा 6ठे स्थान में स्थित है और उसकी सीधा दृष्टि कहाँ है? 12वें पे, और 12वें भाव से हम विदेश की बात करते हैं, तो यानी विदेश जाने की बात इन दशाओं में हो सकती है। विदेश में करियर की बात मेरे 10th लॉर्ड के कनेक्शन से, कॉम्बिनेशन से, क्या कंजंक्शन से मैं इजीली समझ सकती हूँ कि 10th लॉर्ड मेरा 12th में है, तो विदेश जाने की बात हो सकती है। अब प्रश्न आता है कि वहां जाके मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, है ना, क्योंकि जाने को तो हमारा 12th हाउस एक्टिव है, जनरली बहुत अधिक विशेष बुरा प्रभाव नहीं है, तो हम जा सकते हैं। अब वहां जाके मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस चार्ट को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आपके करियर में अप डाउन रहेगा। तो ये अप डाउन मैंने क्यों बताया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले ना हम 10th का बल देख लेते हैं कि मेरे 10th हाउस में कितना बल है, उसी के आधार पर मुझे फल मिलेगा। तो 10th लॉर्ड मेरा द्वादश में है, जिसके साथ बैठा है वो नवमेश भी है, यानी शुभ ग्रह है। मतलब इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर नवमेश की बात करें तो वो मंगल है, मंगल अशुभ ग्रह है। लेकिन अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो वो कंजंक्शन तो अच्छा है, लेकिन है कहाँ? 12वें स्थान में। अब विदेश जाने के लिए ये कंजंक्शन अच्छा बोलेंगे, लेकिन गुरु का पत्रिका में अस्त हो जाना, यानी कुछ परिणामों की कमी हो जाना, अब गुरु से रिलेटेड जो फल होंगे उसकी कमी होगी। करियर स्थान से सारे प्लैनेट्स कहाँ हैं? तीसरे भाव में। जैसे लग्न से तीसरे में अगर अधिकतर प्लैनेट्स हों, तो हम कहते हैं कि अपने पराक्रम से आपको आगे बढ़ना होगा।
तो सेम कंडीशन ये होगी अगर 10th से 3rd और लग्न से 12वें स्थान, यानी 12th हाउस में अगर ज्यादातर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वो हमेशा छठे को तो एक्टिव करेंगे ही, 7th दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स की होती है, तो लाइफ में हमेशा मेरा छठा 12वां एक्टिव रहेगा और रिजल्ट हमेशा लग्न को ही मिलता है। तो मेरी लाइफ में अप डाउन चलता रहेगा, और वो मेरे करियर के फील्ड में भी हो सकता है, क्योंकि मेरा करियर लॉर्ड अस्त है, यानी उसके अंदर बल थोड़ा कम है। और 10th हाउस में अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी मैंने क्यों बोला, क्योंकि मूल त्रिकोण अष्टम भाव में है, और ये शुक्र केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी भी नहीं है, यानी योगकारी और पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र को देख के भी हम कह सकते हैं कि शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह के अकॉर्डिंग हानि नहीं करेगा, लेकिन मूल त्रिकोण अष्टम में है तो उसका प्रभाव वो जरूर रखेगा, कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेस वो मेरे करियर में देगा। रेगुलर में कभी भी आप देखेंगे तो मेरा हमेशा छठा या 8वां भाव जब भी एक्टिव होगा तो वो मुझे कुछ ना कुछ चेंज देगा। 10th के लिए हमेशा से 10th से तीसरा, 10th से छठा, 10th से 9th हाउस और 10th से 11th हाउस, यानी लग्न से तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, ये हाउस मेरे शुभ प्रभाव में होना बहुत जरूरी है। वो 10th हाउस के लिए मैंने बोला है ना, बाकी लग्न के लिए अलग से समझिए। तो विदेश आप जा सकते हैं, विदेश में जाके करियर आप बना सकते हैं, लेकिन विदेश जाने के लिए मेरा 4th हाउस भी बहुत पीड़ित होना चाहिए, यानी 4th हाउस अगर पीड़ित होगा, घर का सुख नहीं होगा, तभी मैं बाहर जा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप गुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि, यानी हो सकता है कि बाहर जाके मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो, या मैं शादी के बाद भी बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि बुध जो सप्तमेश है वो भी मेरा 12th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ मंगल का सपोर्ट है मुझे, मंगल मेरे चार्ट में भाग्य स्थान का स्वामी भी है और 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। ये एक छोटा सा इंडिकेशन मुझे देता है कि बाहर से मेरे पास धन आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो बाहर जाके ही मेरे पास धन आए, हो सकता है कि मैं ऑनलाइन भी जॉब कर सकती हूँ या किसी विदेशी कंपनी में भी जॉब कर सकती हूँ। तो विदेश से पैसा आने के कई सारे ऑप्शंस या कई सारे माध्यम हमारे पास हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या कुछ साल काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जरूर वहां पे जा सकते हैं। आगे जैसे भी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम जातक को रिजल्ट बताएंगे, क्योंकि आगे आने वाली दशाओं में शुक्र में शनि की दशा, जो अभी मेरे 3 साल के लिए शुक्र में शनि की दशा आएगी। शुक्र की दशा ऑलमोस्ट मेरे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि शुक्र महादशानाथ की प्लेसमेंट मेरी अच्छी है। अंतरदशानाथ हर एक महादशा में अंतरदशानाथ सेम रहेंगे। शनि की महादशा होगी तो भी अंतरदशानाथ यही रहेंगे, शुक्र की महादशा होगी तो भी अंतरदशानाथ यही रहेंगे, लेकिन रिजल्ट हर महादशा के अंदर प्रत्येक अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का अलग होगा। उसको भी मैं आगे प्रैक्टिस क्लासेस में आपके लिए लेके आऊंगी। आगे जब सूर्य की महादशा आएगी तो हमारा मेन कंसर्न क्या होगा कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि सूर्य मेरा षटबल में वीक है, सूर्य मेरा 12वें में है, D1 में भी और D9 में भी वो 12th हाउस में स्थित है। लग्नेश मेरा पहले से वीक है। इट मीन्स के सूर्य की दशा में मुझे हमेशा अपने हेल्थ के ऊपर फोकस रखना होगा, और हो सकता है कि एक मेजर चेंज मेरे करियर में भी आए, है ना, ये हम बोल सकते हैं। करियर विदेश में हो सकता है, लेकिन घर के प्रति आपका लगाव हमेशा रहेगा। हो सकता है कि बाहर जाके आपको थोड़ी बहुत लाइफ में स्ट्रगल आपको ज्यादा फेस करने पड़े, अगर मैं लग्न और 10th के अकॉर्डिंग बोलूं, क्योंकि बाकी भावों से आप जो जिस भाव से भी आपका अंतरदशानाथ, अगर आपको 4th का रिजल्ट चाहिए तो वहां से अंतरदशानाथ को देखिए कहाँ प्लेस्ड है। लगन का रिजल्ट चाहिए तो वहां से अंतरदशानाथ को देखिए। मुझे 10th का रिजल्ट चाहिए, यानी करियर का रिजल्ट चाहिए और धन भाव का रिजल्ट चाहिए, तो धन भाव से तो वो एकादश है, 10th से वो तीसरा है, यानी अपनी मेहनत करेंगे तो आपको धन मिलेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब जब मुझे लाइफ में आगे, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हम मैरिज की भी बात करेंगे, 7th का रिजल्ट चाहिए होगा, तो 7th से सारे ग्रह मेरे छठे में है, यानी मेन प्रॉब्लम मेरी लाइफ में कहाँ आएगी, 7th और 5th में। 5th से हम सजीव की बात करें तो संतान की बात होती है, तो क्या संतान में परेशानी आ सकती है, तो वो जनरली आप देख इतने सारे ग्रहों को 12th में देखेंगे तो संतान का आयु स्थान होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमें जिस भी भाव का रिजल्ट चाहिए, आप पूरा एक लगन से लेके मतलब पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, जिस भी भाव का रिजल्ट चाहिए आपको, वहां से मेरा अंतर और प्रत्यंतर दशानाथ कहाँ प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे या बुरे रिजल्ट को समझ सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आज का चैप्टर आपको पसंद आया होगा।
थोड़ा डिफरेंट भी था और मैंने क्वेश्चन से अलग हट के भी थोड़ा समझाने का प्रयास किया। तो आगे ऐसे ही रेगुलर वे में आपके लिए चार्ट्स आते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।